थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा था पेपर तुम लोग का? हाउ वाज द पेपर? हाउ वाज योर पेपर? अब पता नहीं, मैंने एक पेपर आई जस्ट थॉट अ फ्यू थिंग्स एंड मैंने पेपर डाला तुम्हारा, एंड आई एज आई टोल्ड यू कि आई वाज जस्ट लुकिंग एट योर, ट्राइंग टू सी योर बिहेवियर। तो किसने ऑन एन एवरेज किसने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा मुझे बताना। व्हाट्सएप पे बताओगे तो भी चलेगा, मतलब व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है November 23 का, उस पर बताओगे तो मुझे चलेगा, सो दैट कि आई कैन like make a excel out of it कि what questions are you leaving in the from the examination perspective, मुझे पता नहीं चलेगा वरना, ठीक है ना। not good, विनोद जी is saying not good। जब मैं इधर देखती हूँ, विनोद, हर्षित is saying easy, रूपा is saying good ma'am, अंकित is saying okay, आस्था is saying 10 and 11, okay, सिमरनजीत सिंह is saying 6 and 11, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। आस्था इज सेइंग गुड, भानु प्रकाश इज सेइंग यस मैम, ओके, सो नॉट गुड। विनोद क्यों नहीं अच्छा हुआ आपका? विनोद क्यों नहीं अच्छा हुआ आपका? आई एम टॉकिंग टू विनोद। मरियम इज सेइंग 9 and 11, सो 11 एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम, वाई भाई? ओ 11 इज आर फ्रेम्ड क्वेश्चन। 11 का क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन तो कर पाना चाहिए, खास करके जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो आना चाहिए वो वाला क्वेश्चन करना, बिकॉज वो क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। 11 वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, वो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है। और यू आई एम श्योर तुमको अगर याद होगा, मैंने आधा ही क्वेश्चन दिया है, आधा तो मैंने दिया भी नहीं है तुमको पेपर के अंदर में। 11 आया ना ऋषभ? इम्यूनाइजेशन वाला, ओके ओके। भाविका, 11 ईजी था, यस प्रैक्टिस सम है ये वाला, मेरे रेगुलर की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और अच्छा, डजेंट मैटर शाबाज, दैट डजेंट मैटर, अगर आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। कुछ तुमको लगता है कुछ गेन हुआ इसकी वजह से? आई मीन डिड यू गेन, आई मीन सी एवरीबडी वुड बी गेनिंग समथिंग डिफरेंट, मतलब हर बच्चे को एक डिफरेंट चीज़ मिली होगी टेस्ट देके। मैं नहीं कह सकती हर बच्चे को क्या मिला होगा, किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस मिला होगा, किसी बच्चे को ये पता चला होगा कि नहीं मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरा बॉन्ड अच्छा है, इक्विटी अच्छा नहीं है, या वाइसे वर्सा, या मुझे दोनों में मेहनत कर। अभी बहुत टाइम है पेपर के लिए, अभी अपन सिर्फ अगस्त के अंदर में हैं, अभी बहुत देखा जाए तो बहुत जल्दी तुम्हें ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ पे परेशानी आ रही है तुम्हें। ओके, तो घबराना नहीं है तुम्हें, आइडेंटिफाई करो अपनी वीकनेसेस को और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे हम। ओके नेहा, यस मैम 11 वॉज मैनेजेबल। जो बच्चा मैं आई डोंट नो, मतलब आई मीन हु आर, मेरे लिए अभी ये जितने लोग हैं सब, आई मीन सिंस दे आर विथ मी, लेकिन हाँ जिन्होंने लेक्चर्स मुझसे लिए हैं उनसे ये बोल रही हूँ कि 11 नंबर सम मैंने क्लास में कराया हुआ है, रादर इसका भी हायर वर्जन कराया है, ये तो लो लेवल का देके मैंने छोड़ दिया तुमको। ओके, कृति सिंह वी नीड, कृति इक्विटी में तुम कितना भी कर लो तुम्हें कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है बच्चों को कि इक्विटी बहुत ईजी है। इक्विटी में एक प्रॉब्लम क्या है पता है? एवरी क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। ओके, लाइक बॉन्ड एक ब्रॉड कैटेगरी है, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी। देयर इज अ स्टूडेंट, निशा है शायद उसका स्टूडेंट का नाम, उसने क्या बोला, या आई थिंक सपना अग्रवाल, आई थिंक उसने बोला कि मैम बॉन्ड बहुत कंसेप्चुअल हुआ, इक्विटी में यू नो व्हाई दैट, शी सेड शी इज अ किड बेसिकली and I am like more relatively experienced in the field, तो I told कि every chapter has to be taught accordingly, हर chapter का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। बॉन्ड में कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करते हैं, गिन के वो 7-8 कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर स्ट्रांग हो गए तो क्वेश्चंस मैनेज हो जाते हैं। इक्विटी एंडलेस है, इक्विटी बिल्कुल एंडलेस है, कितना भी कर लो ऐसा एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है जो हमसे हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, ऐसा है। तो what is the best way to control equity? Keep on doing variety of sums. There is no other method. मैंने उस दिन भी बोला every chapter is very different. Okay, so not a problem, not a problem. मैम 10 मेरे चेक करो ना, सही है क्या? तू खुद चेक कर लेना। अभी बॉन्ड कंफर्टेबल था, ये प्रॉब्लम। यस निशा, गुड इवनिंग।
ये प्रॉब्लम रहेगी तुमको इक्विटी के साथ में। ये दिस इज़ नॉट समथिंग यूनिक टू यू, दिस इज़ अ जनरल प्रॉब्लम। मेरे रेगुलर के बुक में मैंने इक्विटी के 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं और वो हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है और 100 और भी क्रिएट किए जा सकते हैं। द ओनली वे टू कंट्रोल इक्विटी इज टू डू ऑल द पॉसिबल वराइटीज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस राइट फ्रॉम May 23। जितना पीछे जा सको उतना कर लो। कोई ना कोई क्वेश्चन मैच करता हुआ पेपर में आ जाएगा तुम्हारे, टेंशन मत लेना। मैंने बोला कि पेपर का मैंने लेवल थोड़ा हाई रखा है, ओके क्योंकि बॉन्ड का तो क्या है, वही सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस है, वही वाले क्वेश्चंस आते हैं रिपीट मोस्टली। इक्विटी में कुछ भी आ सकता है, तो इक्विटी पे थोड़ा फोकस कर लेना, तुमको आइडिया लगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन चालू हो रहा है, नंबरिंग तुम्हें इस तरह से करनी है, देख लो ये नंबरिंग करनी है तुम्हें, ये नंबरिंग मैंने दी है तुमको। कैन यू स्टार्ट कर रहे हो चेक करना पेपर? ये क्वेश्चन कौन सा है? बेसिकली कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी, बट उन्होंने क्या दिया है, ये वाली इक्वेशन से। ये देख लो सोल्यूशन तुम्हारे सामने, पेपर चेक करो अपना फटाफट और अपना ऐड करते जाना, लास्ट में बताना। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी, बट यू हैव टू कैलकुलेट FCFE पर शेयर। ओके, FCFE पर शेयर कैसे? देखो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ है इसके अंदर, इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 290। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला कि आपको डिवाइड करना था? क्योंकि जब मैं यहाँ पे देखी ना, ये वाला कैपिटल, केपेक्स पर शेयर, डेप्रिसिएशन पर शेयर 3.45% चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे पैट नहीं चलेगा। देखो ये टोटल वाला फॉर्मूला है, ये टोटल वाला फॉर्मूला है और ये पर शेयर वाला फॉर्मूला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको इक्वेशन के अंदर में इसको इससे डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, नाउ हियर इक्वेशन में डालो, KE सॉल्व करो एंड देन यू कैन सॉल्व द वैल्यू। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, स्टिल दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इसके अलावा इस कैटेगरी में और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा, और देखने वाले को हमेशा क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड लगता है जो पेपर बना रहा है, तो ही विल एंड अप चूजिंग दिस क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया तुम्हारा, नंबर जोड़ते जाना अपना। ये सोल्यूशन का PDF मार्किंग के साथ जो तुम्हारी ये जो PDF है ना, ये सोल्यूशन, ये मैं पूरा का पूरा PDF तुमको दे दूंगी वहाँ पे, अभी डाउनलोड कर लेना। अभी मैंने डाला नहीं है वहाँ पे बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस फर्स्ट एंड देन आई वांटेड टू पुट इट, बिकॉज इसमें कुछ कुछ लिखने भी वाली हूँ ना, तो वो सारा लिख के मैं डाल दूंगी वहाँ पे। 10 मिनट देना मुझे, स्ट्रीम स्टॉप होने के बाद फिर तुम डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो 10 आउट ऑफ 10 ऑल ऑफ यू, ठीक है चलेगा। तो ये निकाला, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें डिफिकल्टी अगर हो रही होगी तो मुझे बताना, मार्क करके रखो। वी कैन टेक अ डिस्कशन। हम लोग एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहे हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे बॉन्ड रिफंडिंग एक टॉपिक है, तो ये कलेक्शन करते जाओ और मुझे बताते जाओ, फिर हम लोग एक अलग से GMeet में या अनलिस्टेड में जाकर कैसे भी करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डोंट कीप द क्वेश्चन लाइक दैट। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्लीज डू टेल मी कि मैम ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। MS Agfa इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग टू इशू अ डिबेंचर सीरीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, फेस वैल्यू दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी वो लोग ला सकते हैं। ये क्वेश्चन में दे कैन डू सम चेंजेस विच यू विल नॉट रजिस्टर इफ यू डू नॉट रीड द क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड। देखो यहाँ पे एक वर्ड डेट रेशियो दिया हुआ है, तुमने ध्यान दिया, डेट रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। डेट रेशियो देखो यहाँ पे 27%, दैट मीन्स D/D+E दिया हुआ है तुमको, करेक्ट, बी केयरफुल। तो हो सकता है डेट रेशियो की जगह पे डेट इक्विटी रेशियो दे देगा, और तुम फटाफट, क्योंकि तुमको पता है क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ है, तुम जम कर जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भले ही तुम्हें ये आता है 10 आउट ऑफ 10 आया, बट फिर भी वो सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन मुझे पता है लेकिन अंदर हमने पढ़ा नहीं, डेटा चेंज कर दिया, मेरे नंबर फालतू में खराब हो गए। Next question. MS Agfa Industries is planning to issue a debenture series, okay, on the following terms: face value, term to maturity. ये floating rate कूपन का बॉन्ड हो गया, floating rate कूपन 1 to 4 में 9%, 5 to 8 में 10%, 9 to 10 में 14%. The current market rate on similar debentures is 15% per annum. The company proposes to price issue in such a manner that it can yield 16% compounded rate. इसमें एक ही गलती हो सकती है कि यू माइट टेक 15% एज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर 15 नहीं होगा, 16% होगा इस क्वेश्चन के अंदर में। इन्होंने क्या बोला,
सिमिलर क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज जो है ना, उन वो कंपनीज 15%, मतलब तुमको समझा क्या लैंग्वेज है ये, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस है ना, वो प्राइस इस तरह से डिज़ाइन करी हुई है कि अगर कोई बंदा बॉन्ड खरीदता है और 10 सालों तक बॉन्ड रखेगा तो 15% पर एनम कमाएगा। लेकिन ये बॉन्ड को हमको मन है कि हम इस तरह से प्राइस करें कि 16% देना चाहिए इस बॉन्ड को। तो ये गलती तुमसे हो सकती है, दैट यू माइट गेट कंफ्यूज दैट कि 15 लेना है कि 16 लेना है। क्या लेना है? 16 लेना है। ओके, देखो मार्किंग ये रही, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर में। तो मैंने, अगर तुमने कैश फ्लोस सही से, इफ़ यू हैव प्रोजेक्टेड योर कैश फ्लोस प्रॉपरली देन गिव 2 मार्क्स, इफ़ यू हैव कंप्यूटेड द पीवी फैक्टर्स प्रॉपरली गिव 2 मार्क्स, एंड इफ़ यू कंप्यूटेड द आंसर्स करेक्टली देन गिव 6 मार्क्स टू योर सेल्फ, एंड इफ़ यू हैव गॉटन द आंसर देन ऑफ कोर्स यू कैन गेट 10 out of 10 completely. Not a word, मतलब basically it is not a question wherein you should get 10 marks, it should be not more than 5 to 6 marks. Okay, but yet I just wanted to keep life simple for myself actually, and I wanted to see what strategy you are using. I need to teach you that also. Don't choose wrong questions. Okay, choose your 40 marks पहले, जहां तुम्हारे 40 आ जाते हैं, ओके, वो 40 पहले ढूंढो ताकि तुम पास कर पाओ। उसके बाद सेमी एडवेंचर और उसके बाद फुल एडवेंचर। फुल एडवेंचर वाले क्वेश्चन पहले उठा लिए, 3 घंटा खत्म, एक ही क्वेश्चन में बैठे रह जाओगे। तो टुडे वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट, वी आर टॉकिंग ओनली स्ट्रैटेजी ऑफ द पेपर। ओके, ऑल ऑफ यू। Decimals, Neha is asking, ma'am, how many decimals should you take? 3 or 4 max to max. 3 और 4 देख लेना। अगर तुम्हारा डिबेंचर 1000 रुपए का है तो 3 या 4 डेसिमल ले सकते हो। अगर तुम्हारा डिबेंचर 10,000 का है तो 3 मत लेना, 4 लेना, कम से कम 4 लेना। बिकॉज इफ द साइज इज लाइक, अगर तुम फिर भी 3 लोगे, ओके, अगर सपोज करो तुम्हारा बॉन्ड का फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज है तो 4 या 5 लेना। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अदरवाइज बहुत ज्यादा राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। चलो, वेरी गुड, ये मार्किंग तुमको हो गई, जो भी तुम्हारा, तुमने 10 क्वेश्चन करे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी। ये कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता है, स्ट्रैटेजी वाला? ये कितने लोगों को समझ में आता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पता है बहुत यूनिक क्वेश्चन है। आई हैव डिस्कस्ड इन द रेगुलर एंड रादर ऑल द बैचेस, स्विफ्ट, रैपिड और रेगुलर, तीनों में ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, तुमको बहुत नॉर्मल लगेगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये फ्री कैश फ्लो पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है ऑलकर, ALCAR। देखो सोल्यूशन देखो, इनको सबको हड़बड़ी लग गई है। ओके, ऑलकर, ALCAR, मिस्टर ऑलकर। अब कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, सुन लो। कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी कंपनी के पास में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करने को ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब आई एम मेंटेनिंग ए स्टेटस क्वो। मतलब एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई कंपनी डजेंट हैव टू मेनी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, सो द वैल्यूएशन ऑफ माई कंपनी वुड बी एज पर द नो ग्रोथ मॉडल। ओके, मतलब बेसिकली कोई है क्या बच्चा क्लास के अंदर, इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में हो ना तुम लोग? अपने बच्चे भी क्लास वाले हैं तो एक काम करना कि कोई भी बच्चा जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी लेजिबल होगी, वो बच्चा इस क्वेश्चन का, इस तरह की कोई जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया ना, उसका सोल्यूशन का फोटो क्लिक करके डाल देना, थ्योरी के साथ डाल देना प्लीज ग्रुप के ऊपर में। कौन कर देगा ये काम, जरा बताना मुझे। एनीबडी? यस, ऑलकर वाला। क्योंकि जो बच्चे, तुम लोगों को पता है, लेकिन जो बच्चा बाहर पढ़ के आ रहा है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कुछ जिनसे पढ़ा वो खराब एंड ऑल, मैं कुछ नहीं बोल रही। ये सब में मुझे पॉलिटिक्स के अंदर में एंड ऑल दैट मुझे पढ़ना नहीं है। मुझे ये खाली जो बच्चा मेरे पास में है, मैं चाहती हूँ पास कर जाए, बात खत्म हो गई, उसके आगे कुछ बात नहीं कर रहे हम लोग। कोई भी बच्चा, एक बच्चा कुछ ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं है। ओके, तो एक काम करना, मैं ज़्यादा डिस्कशन के अंदर, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, जो पेपर चेक कर रहे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप पे व्हाट्सएप के ऑलरेडी वो लोग हैं। क्योंकि अगर तुम व्हाट्सएप के ग्रुप पे रहोगे तो हम, बिकॉज सी इन अदर ग्रुप्स सारे टर्म्स के बच्चे हैं। मई 24 का बच्चा है, नवंबर 24 का बच्चा है, मई 25 का बच्चा, सब बच्चा है। तो क्या होता है ना, और तुम नवंबर 23 के हो, तो ग्रुप स्पैम होने लग जाता है। और मेरे 8, 10, 15 ग्रुप्स हैं।
ओके तो सारे ग्रुप्स में सब कुछ बात करना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज वाई आई कलेक्टेड ऑल द पीपल एट वन कॉमन प्लेस, सो दैट तुम्हारी खुशी और तुम्हारा गम सब कॉमन है. Okay, all of us are sailing on in the same boat. That is why I created that group. Okay, so all the people who are not there on the group, please join our group, but accordingly. Okay, November 23 वाले join कर लोगे तो तुम्हें easy हो जाएगा बहुत. Okay, तो please डाल दो वहाँ पे discussion, solution डाल देना, discussion में voice record करके डाल दूंगी. Okay? बहुत अच्छा अभिषेक शर्मा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश. लेकिन आप इमोजीज का यूज कम किया करें, वो ज्यादा बेटर होगा. आप क्लास में हो ना, तो क्लास की कुछ डेकोरम होती है ना, वो अपने को मेंटेन करनी होती है, राइट. मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हो, हम क्लास में हैं, भले यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तो ये जो आप इमोजीज डालते हो ना, ये अच्छे नहीं होते, ये इट इज़ नॉट अ गुड साइन. आप बड़े बच्चे हो ना, तो फटाक से डिलीट कर दो उसको. अगर यहाँ आपको रहना है इस आज के डिस्कशन में, तो आप रहो, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे इमोजीज नहीं डालो ना, अच्छी बात नहीं है. मैं आपसे बड़ी हूँ और ये बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं सारे, जो सब एग्ज़ाम लिखने वाले हैं. ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा, राइट. अभिषेक गुप्ता इज सेइंग मैम प्लीज़ शेयर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. येस वी कैन डू दैट. मैं कर दूंगी, इसे ख़त्म होने तो फिर मैं डाल दूंगी. ओके तो ये क्वेश्चन को मैं या तो मैं इसका अलग से ले लूँ डिस्कशन, बिकॉज अभी नहीं लेते हैं, खाली तुम स्टेप्स देखो और ख़त्म कर दो. ग्रुप पे कोई अपना बच्चा थियोरी के साथ इस पूरे क्वेश्चन सोल्यूशन का फोटो क्लिक करके डालेगा. सारे बच्चे इसके थियोरी को और सोल्यूशन को देखो, और उसके बाद वो देखने के बाद मैं वॉइस रिकॉर्ड करके तुमको डाल दूंगी क्या वो कैलकुलेशन है. लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, तुम रट के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में. लेकिन ये क्वेश्चन में तुमको अभी थोड़ा सा डिस्कशन ले लेती हूँ. और ये मॉडल क्या है, इसको बोलते हैं ऑल्कर अप्रोच. इसके अंदर में जैसे मैंने बोला एक कंपनी है, जैसे नहीं होता कंपनी ऑलरेडी मैच्योर कंपनी हो गई है, उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है कंपनी के पास में, राइट. तो वो कंपनी नो ग्रोथ मॉडल की तरह बिहेव कर, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बोल सकती, बिकॉज पेपर चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट. तो नो ग्रोथ मॉडल से उसकी वैल्यू निकाल ली. अब कंपनी ये सोच रही कि हम लोग एक काम करते हैं, एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कोई सेल्स स्ट्रैटेजी, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, या जैसे कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं. जैसे ही कंपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगी, कंपनी सुपर ग्रोथ मॉडल में जीएस में एंटर कर जाएगी, सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल में एंटर कर जाएगी. और जैसे जैसे वो स्ट्रैटेजी 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, 5 साल की होगी, वो सब में दिया हुआ होगा. उसके बाद कंपनी वो स्ट्रैटेजी जब खत्म हो जाएगी, तो कंपनी या तो वापस से नो ग्रोथ मॉडल में चली जाएगी, या फिर जीसी मॉडल में. तुम क्वेश्चन की तरह देख रहे हो, मैं तो पूरा का पूरा सोल्यूशन के जैसा देख रही हूँ. तुमको कंपनी को ये बताना है एज अ कंसल्टेंट कि इस कंपनी को ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो वैल्यू ऑफ द कंपनी विथ स्ट्रैटेजी माइनस वैल्यू ऑफ द कंपनी विदाउट स्ट्रैटेजी. अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम ये कह सकते हैं द कंपनी शुड डेफिनेटली अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी. लेकिन उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए कंपनी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे. तो यूजुअली ये क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आता है. दैट मीन्स टू से कंपनी ने जितना पैसा खर्च किया केपेक्स में एंड वर्किंग कैपिटल में, उतना गेन कंपनी को नहीं हुआ. तो हम कंपनी को बोलेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी इज नेगेटिव, द कंपनी शुड नॉट अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी. लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे टेक्निकल पार्ट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए. दैट आई कैन वॉइस रिकॉर्ड एंड टेल देयर. फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने चूज नहीं किया होगा. सबने किसने चूज किया ये क्वेश्चन, प्लीज टेल मी. हु ऑल आर द पीपल हु चोज दिस क्वेश्चन. ये मार्किंग है तुम्हारी, देख लो. वैसे शीट में तुमको देने वाली हूँ, ये मार्किंग है तुम्हारी. ओके किस बच्चे ने क्वेश्चन किया है बताना जरा. यस सत्यम, यू कैन ज्वाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सही था तुम्हारा शीर्षक. मैंने किया, नेहा ने किया, अंकित सिंह ने किया, और कृति ने किया. ओके कनिका ने भी किया. वेरी गुड. सबके आंसर सही आए बेटा आप लोग के. करेक्ट. ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझता है उसका गलत ही होगा.
मैं तुमको लिख के दे देती हूँ। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझता है, इट इज़ डाउटफुल कि वो बच्चा इस क्वेश्चन में सही आंसर के साथ लास्ट तक बाहर निकल पाएगा। करेक्ट? आई मीन सिमरनजीत इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। कोई प्लीज नोट कर लो इस क्वेश्चन को, हमें डिस्कशन में लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मैंने फास्ट ट्रैक में कराया है एंड आई वांटेड टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग द लेक्चर सीरियसली। ओके, मैं अपना सोल्यूशन दूंगी, ये सोल्यूशन ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है, मैं अपना सोल्यूशन दूंगी, ग्रुप पे कोई डालेगा तुम्हारे बेटा, वो देख लेना तुम सोल्यूशन, उसके बाद मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेजूंगी और फिर तुम समझ जाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे आई नो दिस, दैट इज वाई गिवन दिस क्वेश्चन। आई नो कि वो गलत होगा, जो बच्चा नहीं समझ के करेगा वो गलत होना ही है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये मार्किंग दी है, प्राइस निकालने का 1 मार्क्स है। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ। किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज फास्ट ट्रैक की वीडियो में जाओ बॉन्ड्स के, और वहां पे देखो, ये डिटेल में मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराया है। यस, ये रही, देखो ऊपर ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे दिया है मार्किंग इस क्वेश्चन को। सिमरनजीत वो करने वाली हूँ मैं, यू नो आई एम गोइंग टू पुट द शीट इन द मतलब वो लिंक के तौर पे डाल दूंगी मैं, यही वाली शीट जो मार्क्स के साथ है ना, ये मैंने डाला नहीं है इस वाले वीडियो। ये जैसे ही खत्म होगा ना मेरा लेक्चर अभी वाला, ये जैसे ही खत्म होगा वैसे ये PDF तुमको वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना तुम लोग। ओके, तो ये मार्किंग है तुम्हारी, देख लो। अगर ये बात है कि अगर तुमने इसमें से कुछ भी गलत किया तो पूरा काट के 0 ही देना पड़ेगा, बिकॉज योर ऑल कैलकुलेशंस गो रॉन्ग, देन all calculations go wrong. I can't help like that. ओके, तो ये देख लेना तुम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, प्राइस निकालने को 1 नंबर दिया है। कुछ क्वेश्चंस कैसे होते पता है कि तुमको फ्लो में चलते हैं, अगर तुमने पहला स्टेप ही गलत कर दिया तो पूरा काट के 0 ही तुमको खुद को देना पड़ेगा, राइट? अगर मान लो कि कोई स्टेप में कैलकुलेशन करा रहे हैं वो लोग, और वो वाला जो आंसर है जो आगे जाके यूज होगा और तुमने वहां पे ही गलत कर दिया तो काट के 0 ही आएगा ना, बिकॉज तो फिर पूरा वर्थलेस हो गया सोल्यूशन पूरा। ओके ग्रेट। और ड्यूरेशन निकालना, ड्यूरेशन निकालने को मैंने 2 मार्क्स दिया है। तुम्हारा ये भी सही आना चाहिए, तुमको ये भी आंसर। अब जैसे इसमें स्टेप मार्किंग तुम खुद को दे सकते हो, इसमें आगे का सोल्यूशन अगर गलत भी है तो 1 मिलने चाहिए तुमको काउंटिंग में। ओके, ये वाले क्वेश्चन में काट के 0 ही आने वाला है। डाउट है कि मुझे नंबर देंगे वो लोग। ओके, इसमें ड्यूरेशन निकाला, 2 नंबर पूरे दे दो, भले ही आगे गलत है। उसके बाद वोलेटिलिटी सही है, 1 नंबर दे दो, ओके, भले ही आगे गलत है। फिर कॉन्वेक्सिटी की बात आ जाती है, तो कॉन्वेक्सिटी का आंसर तभी तुम्हारा सही होगा अगर तुमने ये टेबल सही निकाला होगा, राइट? हर्षित कर सकते हो बेटा आप, लेकिन वो टाइम रहेगा तो लॉन्ग कट करना, टाइम नहीं रहेगा तो शॉर्टकट कर देना, इट्स ओके। कर सकते हो हर्षित, कर सकते हो, लेकिन वो थोड़े कंजर्वेटिव है इन चीज़ों में, यू नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वी कैन गो विथ एनी मेथड, आंसर सेम आना है। बट वो क्या होता है, जो बंदा पेपर चेक करता है उसके पास शीट में जो आंसर होता है ना वो उसके हिसाब से नंबर देता है। दैट इज़ द पैथेटिक पार्ट एक्चुअली। ओके, दैट इज़ द पैथेटिक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मुझे पेपर दोगे तो तुम 10 मेथड अगर हैं, 10 में से कोई भी मेथड यूज़ करो, मुझे आंसर से मतलब है। ओके, बट इट विल नॉट बी लाइक दैट ना। तो ये अगर सही आया कॉन्वेक्सिटी का आंसर तो 2 देना। अच्छी बात है कि सिर्फ कॉन्वेक्सिटी निकाल के छोड़ दिया, कॉन्वेक्सिटी को एडजस्ट करने उन्होंने नहीं बोला। दैट इज़ द हैप्पी न्यूज़ हियर। अगर जो पार्ट हमने फास्ट ट्रैक में लिया कि मैंने कॉन्वेक्सिटी निकाला, कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट निकाला और कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट को निकाल करके नई प्राइसेस निकाली, वो पार्ट तुम्हारा चैलेंजिंग हो जाएगा। किसी बच्चे को नहीं आता है, अगर आज कोई बच्चा पहली बार यहाँ बैठा है तो प्लीज़ फास्ट ट्रैक हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का वीडियो लाइव प्रेस करो। वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया अब तक, वहाँ पे जाके देखो और फिर समझो। ये नंबर है तुम्हारे, चलेगा? दैट इज़ फाइन सिमरनजीत सिंह, इट इज़ ओके। वो दैट वी कैनॉट कंट्रोल, let them do whatever they feel like. Now this question also we are done in the fast track. I wanted to see how much alert you are. अभी नेक्स्ट टाइम जब पेपर तुम्हारा होगा तो फिर क्वेश्चंस वो होंगे जो हमने मेरे साथ तुम अभी डिस्कस नहीं, वो अलग क्वेश्चंस थोड़े होंगे। दैट इज ओके नेहा, दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके। मार्क्स सही, मतलब वो सही आ रहा है ना तुम्हारा, वो प्रॉपर आना चाहिए। ये पूरी कैलकुलेशन को मैंने 4 मार्क्स दिया है बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू। सो बेसिकली
काइंड ऑफ वी कैन, अगर 4 है तो मैं कर सकती हूँ 0.5 कर सकती हूँ, 0.5 कर सकती हूँ, हाफ ऑफ मार्क्स हम लोग दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके तुम दे सकते हो 8 बार, करेक्ट? दैट बिकम्स व्हाट, 4 मार्क्स बेसिकली। सो यू कैन डू दैट, सो गिव लाइक दैट, गिव द मार्किंग लाइक दिस, ओके। देन अगर तुमने टर्मिनल वैल्यू बराबर निकाला है 2, टर्मिनल वैल्यू, अब एक बात आ गई ना वापस से कि भले तुम यहाँ पे सही ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारी ये कैलकुलेशन, ये पूरी कैलकुलेशन सही नहीं जा रही है, देन दिस विल बी रॉन्ग एंड द होल क्वेश्चन विल गो रॉन्ग कंप्लीटली। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट है? कॉन्वेक्सिटी का कितना, भरत कटारिया ने कितना लिया है कॉन्वेक्सिटी की वैल्यू, इनका कितना आया है? नो दैट इज ओके भरत, 0.40 is it is okay. I mean I don't see any reason why they should be slashing out marks. ये नहीं दिखता क्या? ये भी तो दिख रहा होगा उसको, ये भी तो दिख रहा होगा, वो खाली खाली ये क्यों दिख रहा है? सारा तो दिखना चाहिए, बच्चे ने इक्वेशन सही किया है। ओके, टर्मिनल वैल्यू को 2 मार्क्स दिए, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाला तुमने 114.91 उसको 2 नंबर दिए, और जो तुमने कंक्लूजन ड्रॉ करी उसको भी 2 नंबर तुमको देना है। अगर तुमने कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करके नहीं लिखा है देन यू कैन नॉट गिव 2 मार्क्स, दैट मीन्स 8 मार्क्स में स्टॉप कर जाना पड़ेगा तुमको। अगर करेक्ट है तो आगे बढ़ जाओ। ओ ऋषभ, तब उनका बेटा ये वाला नहीं मैच करेगा तेरा, ये तब तेरा मैच नहीं करेगा। एक ही प्रॉब्लम, अच्छा वो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि अगर तुम जीएस और जीसी में सपोज करो कि इन्होंने 16 एक ही बार लिया ना, D8 को सीधा, हाँ, अगर इन्होंने टर्मिनल वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, P0 will be the same, okay, I was just losing words what to say, P0 would be the same for both the methods, P0 same होगा, लेकिन टर्मिनल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, वो एक चक्कर है। एंड दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल दैट यू गो बाय, ऋषभ गो बाय ICI मेथड ओनली। लेकिन क्योंकि मैंने तेरे को दोनों बताया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर तेरा आंसर टर्मिनल वैल्यू का, मतलब बेसिकली अगर तेरा आंसर सही है, अगर तुम लोगों ने, अगर ये मैं तुम लोग के साथ में थोड़ा सा मतलब बायस्ड बिहेवियर कर रही हूँ, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक ICI, और अगर तुम्हारा आंसर ये सही आता तो तुम फुल मार्क्स दे देना, लेकिन एडवाइस यहाँ पे ये है कि गो बाय ICI मेथड। इज इट ओके ऋषभ? ओके, क्योंकि अच्छा खासा आता हुआ समय मैं नंबर क्यों लूज करूं, उनको जो पसंद है उनके हिसाब से चले जाओ ना। बात यहाँ पे नॉलेज की है, नॉलेज तो आ गया अभी, अब उनके हिसाब से चले जाओ। लेकिन फिलहाल अगर तुम्हारा आंसर 114.91 आता है तो तुम अपने आप को पूरे नंबर देना, ओके, इट इज़ ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इनका वाला ही मेथड फॉलो करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उनको जो पसंद है उनके हिसाब से जाओ, ठीक है? आगे बढ़ रही हूँ मैं। नाउ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं था, बट ये क्वेश्चन अगेन काफ़ी समय हो गया इनको पूछ करके, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। सो प्लीज़ इस जैसे ऑल्कर अप्रोच का सम है ना, देख के ऐसे अच्छा ठीक है इजी है, छोड़ दो, लिखने की ट्राई नहीं करते। ऑल्कर अप्रोच का सम ऐसा है ना, तुम 3 बार भी लिखोगे ना वो वाला सम तो भी चौथी बार में गलती होगी तुमसे। सेम क्वेश्चन ये वाला है, सेम क्वेश्चन है ये वाला। सब में क्या बोला है, सैम लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, ओके, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने प्राइस निकाल दी। सब में क्या बोला है, आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप द प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 ईयर एनुअल डिविडेंड्स, यानी 3 साल डिविडेंड नहीं देंगे ये लोग। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ सेम रिस्क एज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, दैट मीन्स ये लाइन का क्या मतलब हुआ, ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का क्या मतलब बताना जरा, ये क्यों दिया है वो लाइन यहाँ पे, ये लिखा जो है इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ सेम रिस्क एज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इस लाइन का क्या मीनिंग होता है? कौन सा वाला निशा? लास्ट का सेम है ऋषभ, तो दे दे आंसर अपने आप को फुल मार्क, बिकॉज आई डू नॉट लाइक, आई वुड नॉट कट मार्क्स, बट या एग्जाम में फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन आया तो उनका ही जो स्टेप्स है वही लेके करना। आता तो है ही तुमको, नहीं आता ऐसा थोड़ी, एक कम कर लेना और क्या।
निशा सिंह मैम, ये भी सिर्फ 2 स्टेप किया है, क्यों बेटा आपने ऐसा क्यों किया है? वेरी गुड रजनीक, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड। आई एम श्योर, मैं इसलिए पूछ रही बिकॉज क्लास में ऐसी बातें मैं रेगुलर में पढ़ाते समय करती हूँ। सेम रिस्क क्लास, ऐसी चीजें मैंने मर्जर्स में बहुत डिस्कस करी है, इसलिए ये सवाल कर रही हूं मैं। मुझे भी नहीं पता था ये लाइन यहां पे है। दैट इज ओके तारा, दैट इज ओके कंप्लीटली, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तुमने अटेम्प्ट किया वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। सच में एग्जाम थोड़ी चल रहा है, तुम तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हो ना, अगली बार बेटर करना है, तब वही तो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को ना, कि तुम्हें उस सिचुएशन में 3.6 लगा, अगली बार 3.5 लगेगा, फिर 3.4 लगेगा, फिर 3 लगेगा, फिर 2.5 लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये किस किस बच्चे ने चूज किया और सही गया है, किस बच्चे ने, रादर ऐसे पूछते किस बच्चे ने चूज किया और गलत हो गया? के विल बी द सेम, राइट? फिर लिखा है द डिविडेंड्स विल देन बी 2.5 पर शेयर एंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। ओके, यानी कि ये क्या है? D4 है, ये D4 है, दिस इज D4, राइट? रुपए से गलत हो गया, गलत। आई टोल्ड यू, मुझे पता है इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत जाएगा तुम्हारा, मैं बता देती हूँ ना तुमको। ऑलकर अप्रोच वाला क्वेश्चन पूरा गलत जाएगा तुम्हारा, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ गुफअप कर दोगे, बिकॉज समझता नहीं है। ये क्वेश्चन गलत जाएगा। और जो ऊपर वोलेटिलिटी बॉन्ड वाला सम था, ओके, यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी निकालना था, तुम बाकी सब सही करोगे, कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूला में तुम गुफअप कर दोगे, कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूला में तुम गुफअप कर दोगे, ये तय है, बिकॉज तुम फॉर्मूला भूल जाओगे कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। बता देती हूँ क्या है, p रेस्ट टू द पावर माइनस प्लस p रेस्ट टू द पावर प्लस -2 इंटू P0, कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला बोल रही हूं। ओके, P माइनस क्या है? प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द YTM गोज डाउन। P प्लस क्या है? प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द YTM गोज अप, -2 इंटू P0 एग्जिस्टिंग प्राइस। कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूला में गूफअप होएगी, पता है मुझे कहां गड़बड़ होगी तुमसे। ये क्वेश्चन में गूफअप होगा, ये क्वेश्चन को 2 बार लिख के करना है, चाहे कितना भी समझ में आ रहा हो। ओके, सो बेसिकली हियर यहाँ पे क्या करना है, सुनो सम में क्या है, सुन लो, अभी तो 2-4 सम है, खत्म समझा ही देती हूँ। तो क्या बोला, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोजेक्ट ऑफ द सेम रिस्क, यानी कि के ही सेम रहेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगी। ओके, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स, द डिविडेंड विल बी 2.5%, विल ग्रो एट 7%, एंड इन्वेस्टर हैज 1000 शेयर्स इन सैम एंड वांट्स अ रिसीट ऑफ। क्या प्रॉब्लम हो रही बंदे को पता है तुमको? ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 3 साल तुमको देंगे ही नहीं डिविडेंड, और ये बंदे को हर हालत में 2000 रुपया हर साल चाहिए, ये बात हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? सेल्फ क्रिएटेड डिविडेंड, होम मेड डिविडेंड इसको बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ो। देखो क्या किया बंदे ने, अभी प्राइस निकाली, ठीक है, अभी प्राइस निकाल ली इन लोगों ने, और देखो यहाँ पे ये 2.5, फिर प्राइस निकाली, कहाँ पे खड़े होके पता है? पहले निकाला, बी केयरफुल, पहले निकाला P3 क्या आएगा? 2.5 D4 0.08 माइनस 0.07, ये P3 है, और फिर डिस्काउंट करके ये वैल्यू निकाली, करेक्ट है? इसी रास्ते से तो होके गुजरी हूं ना मैं भी, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते से तो ही गुजर के यहाँ पहुंची हूँ, उड़ के थोड़ी आई हूँ यहाँ पे मैं सीधा। तो आई नो वेयर यू विल goof up, that those are the points I have goofed up in my life, okay, that is why I know। ओके, अब तुमको समझा क्या है इस समय? ये कंपनी 3 साल तक डिविडेंड नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। मेरे को तो 2000 रुपए चाहिए ही हर साल, इसको बोलते हैं होम क्रिएटेड डिविडेंड। तो बंदा स्टॉक बेचेगा, ओके, हर साल कितना बेचेगा देखो यहाँ पे। अब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स 250, ये P3 है, ये P3 है, ये P2 है, और ये P1 है, ध्यान देना। ओके, 250 निकाला तुमने। अब यहां पे क्या किया इन लोगों ने, कैलसी कहां गया, ये रो, हाँ, तो ये 250 है, और 2 साल के बाद प्राइस इसको ही डिस्काउंट किया 1 साल से, तो 231 आ गया,
और फिर उसके बाद 2 साल डिस्काउंट किया तो ये आ गया, यानी ये 3 प्राइसेस हो गई तुम्हारी। ओके, तो P1, P2 एंड P3 कितना पैसा चाहिए तुमको? तुमको 2000 चाहिए, ठीक है। तो 2000 अगर चाहिए तुम्हें तो तुमको कितने स्टॉक बेचने पड़ेंगे 1 साल के बाद? यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से ही मिलने लग जाएगा पैसा। अगर तुम्हारे पास में, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग समय, वैसे चौथे साल से लोग 2.5 रुपया देने लग जाएंगे। तुम्हारे पास में 1000 स्टॉक है तो 1000 इंटू 2.5 रुपया तुम्हारा पैसा तुमको मिलने लग जाएगा। लेकिन ये 3 साल मैं क्या करूं? तो स्टॉक बेचूंगी, मैं होम क्रिएटेड डिविडेंड क्रिएट करूंगी। ओके, तो व्हाट विल आई डू? मैं अब ये स्टॉक की प्राइस है 214.33 होनी चाहिए 1 साल के बाद। तो क्या करो कि कुछ नहीं करना ऐसे, तो 2000 डिवाइड बाई 214.33, सो बेसिकली 9.33 आ रहा है। तो 9.33 तो ले नहीं सकते, 10 शेयर लिया इन्होंने। ओके, उसके बाद 9 शेयर्स, 2000 को इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो और इससे डिवाइड करो, और चौथे साल से बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने स्टॉक बेचे? 10, 9 और 8, 10 शेयर प्लस 9 शेयर प्लस 8 शेयर, 27 शेयर्स थे। कितने? 1000। ओके, कितने बचे? 973। 973 इंटू 2.5 रुपया 4th ईयर से कितना हो गया? आ रहा है ना पैसा? समझ गया सबको? करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। 7 ये मार्किंग है तुम्हारी, मार्किंग दे दो। नाउ 7th क्वेश्चन के अंदर में, ये क्वेश्चन गाइज मैंने ऑलरेडी कराया था फास्ट ट्रैक के अंदर में, तो वापस रिपीट नहीं कर रही। ओके, बिकॉज इट विल वेस्ट द टाइम अननेसेसरी। अगर तुम्हें बेटा नहीं आता ये करना, आप फास्ट ट्रैक में जाओ और स्टॉक्स इक्विटी वाला जो पोर्शन है उसमें जाके देख लो, मिल जाएगा तुमको ये, ठीक है। तो ये 3 नंबर दोगे अगर ये सही आया तुम्हारा। तो अगर ये सही आता है तुम्हारा तो टोटल अर्निंग फ्रॉम लेंडिंग 3 मार्क्स तुम देने वाले हो इसको, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी सही आया तो 3 नंबर दोगे, और बाकी सबको एक एक स्टेप को मैंने नंबरिंग करी है। तो बेसिकली 6 नंबर उधर और 4 नंबर इधर, हो गए तुम्हारे 10 नंबर। ये सब में स्टेप मार्किंग पॉसिबल है। हो सकता है ये मिला बाकी सब गलत, हो सकता है ये मिला और ये भी मिला ये भी गलत, ये भी हो सकता है कि ये नहीं मिला और ये सही हो गया, तो भी 3 नंबर तुमको मिलने चाहिए। लेकिन कुछ सम्स में वो जो ऊपर का आंसर वही पूरा फ्लो में चल रहा है, तो कैसे नंबर मिलेंगे तुम्हें? ये मिलेगा तुमको यहाँ पे। अगर तुमने एक पार्ट सही किया तो एक पार्ट के भी नंबर मिलेंगे। इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, नाउ आगे 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाया वो मेरे को अकेले में मिलेगा। किधर मिलना है बता दूंगी। जो बच्चा इस क्वेश्चन के 10 नंबर, मतलब हद हो गई, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया बिकॉज मैं देखना चाहती थी कि कितने बच्चे लोग ध्यान से लेक्चर देखे हो, शीट को रिवाइज किया है, और तुमने मतलब चूज करना चाहिए ये क्वेश्चन तुमको। बिकॉज 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो तुमको 10 मिनट लगाने थे, 15 मिनट लगाने थे, ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट या 2 मिनट में होना था अगर तुम पढ़े होगे तो जो भी बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, गलत किया ना, मेरे को अकेले में मिलेगा। क्यों नहीं किया निशा? ये तो बेटा कराया था उस दिन। 1 मिनट का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुम गलती जरूर करोगे, जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है ना। इजी चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तुम्हारे आज डोंट गेट, बुरा नहीं लगाना है तुम्हें। मैं थोड़ी ना तुमसे तो कोई तुम्हारा जज थोड़ी कर रही हूँ तुमको। मैं तो अपन एक लाइन सीधी कर रहे हैं, हमें उस लाइन पे चलना है, राइट। और लाइन जाएगी हमारी ICI तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू नो ना। यू शुड हैव चोजन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन वुड टेक ओनली 1 minute टू सॉल्व और मे बी 2 minutes टू सॉल्व, और वो समय तुम्हें उस क्वेश्चन में लगाना है जो क्वेश्चन बड़ा है, जो 10 मिनट में हो ही नहीं सकता। उसको 20-25 मिनट चाहिए ही चाहिए। जैसे ऑलकर वाला सम, वो 10 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसमें तुमको तीन टेबल बनाने होते हैं, 3 टेबल बड़े बड़े। उसके लिए समय चाहिए। यहां से बचाएंगे और वहां लगाएंगे। ओके, सो इट इज ओके। दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू ना, यू आर लर्निंग। क्या लिखा है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था बेटा आप लोग को। मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब लोग छोड़ के आओगे, या तो छोड़ के आओगे या गलती करके आओगे।
बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी फेमिलियर सम, डिविडेंड नहीं है, कैश फ्लोज नहीं है, कुछ नहीं है सम के अंदर में, तो मार्क करो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं किया नहीं किया, इट्स ओके, इट्स दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके, दैट इज। अब देखो 2.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2.5 नंबर, ये नंबर देने अगर सही आया तो, और कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब अलग अलग है बिल्कुल, तो अगर एक सही आया वैसा। पॉइंट डी समझा दो मैम, रूपा इज सेइंग पॉइंट डी में क्या है, देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है पता है तुम्हें, कि आज कंपनी को पूरा बेचो, उसके एसेट्स को बेचो, जो पैसा आया उसमें से बाहर की सारी लाइबिलिटी को पे करो, जो बच गया वो इक्विटी वालों का हो गया। सब में क्या बोला, ध्यान देना, सब में बोला है इन्होंने, देखो यहाँ पे, एज पर बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड द शेयर होल्डर फंड्स इज 450 करोड़ इन केस द कंपनी इज लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड का मतलब बेचा, ओके, द बिल्डिंग वुड फेच 200 करोड़ मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी चल रही है, बुक वैल्यू कितनी चल रही है, 450 करोड़, तो 200 करोड़ ज़्यादा मिलेंगे किसके ऊपर, 450 करोड़ के ऊपर, ओके। और जो तुम्हारे पास में स्टॉक है ना, इन्वेंट्री, उसका 50, जब कंपनी को सल्टाओगे तुम, तो क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट्स का बुक वैल्यू से ज़्यादा 200 करोड़ ज़्यादा मिलेगा और इन्वेंट्री का 50 करोड़ कम मिलेगा। तो क्या है वैल्यू, आंसर देखो यहाँ पे, आंसर देखो यहाँ पे क्या निकाला, 400, 450 करोड़ प्लस 200 करोड़ माइनस 50 करोड़, आंसर आ गया। चलो वेरी गुड, मार्क, ये क्वेश्चन मार्क करो, सब इंपॉर्टेंट ही बोलती जा रही हूँ वैसे तो मैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। ये क्वेश्चन में अगर तुम्हारा ये सही आया है तो 2 मार्क्स दे दो, करेक्ट है। और उसके बाद वापस अगर ये ईपीएस अगर सही आया है तो भी 1 मार्क्स दे दो। नाउ दिस क्वेश्चन, इफ यू गो रॉन्ग हियर, अगर तुम यहाँ गलत जाते हो तो तुमको काट के 0 ही देना पड़ेगा पूरा, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं चलेगी तुम्हारी। तो तुम बोलते हो मैम मेरा ये पार्ट सही था, वो पार्ट सही था, नहीं, तुमने सबसे पहला आंसर जो पूरे क्वेश्चन का बेस है वो तुमने गलत निकाला, तो कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे वहां पे तुम्हें, ठीक है। अभी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी सब लोग। रूपा मैंने समझाया, ओके, दिस आर द मार्किंग्स दैट यू हैव टू गिव। 24.90 सही आया तो 1 मार्क्स दे दो। उसके बाद तुमने अगर 249 सही निकाला, ओके, तो तुम 2 नंबर दे दो। और ये पार्ट जो ये वाला पार्ट है बेसिकली 2 नंबर इसके लिए, ये इसके लिए है, ठीक है। और ये डिसीजन अगर सही दिया तो 1 मार्क्स दे दो। और उसके बाद 20.22 अगर सही निकाला तो 1 दे दो। नहीं लिखोगे तो पेपर में नहीं लिख पाओगे, मैं तुमको गारंटी लिखती हूँ, खाली बॉन्ड पेपर पे साइन करके दे सकती हूँ। अगर तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम तो क्या, मैं नहीं कर पाऊंगी। जबकि हज़ारों, मतलब कितने साल से मैं खुद पढ़ रही हूँ सब्जेक्ट, मुझे 1998 से मैं फिनेंस पढ़ रही हूँ। यू वेर नॉट इवन बॉर्न दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1998 से, कौन सा साल है, तुम पैदा भी नहीं हुए शायद, तब फिनेंस पढ़ना शुरू किया था, ओके। तो डोंट राइट, यू विल नॉट बी एबल टू राइट देयर ऑल्सो। क्लियर, 1 लाइन, ये आया 1 नंबर। और अगर आज नंबर खराब भी आया ना तो कोई बात नहीं है, डरने का नहीं है, प्रैक्टिस करो। अगर ये सही आया तो 1 लाओ, करेक्ट, और ये सही आया तो 1 लाओ। और फिर भी मुझे कोई गोल्ड डिगर बोल के गया, बताओ। टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज 271.83, they don't know actually, that is why they would say like that. 271.83 आया। ओए, जिस साल तू पैदा हुआ उस साल से मैंने फिनेंस पढ़ना शुरू किया, जिस साल तू पैदा हुआ वहां से मेरी मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई शुरू हो गई, सोच के देख। कोई बात नहीं, 7 आउट ऑफ 10, फुल, वेरी गुड, वेरी गुड, चलेगा। ये तुम्हारा हो गया ये काम। नंबर केयरफुली देना। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर तुमने एक भी स्टेप अगर गलत कर दिया उसके नीचे पूरे नंबर कट जाएंगे, ऊपर के सही जाएंगे, ओके। चलो ठीक है। और कोई भी इन 12 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन तुम्हें अगर नहीं समझा है तो बोलना मुझे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ मेनी। एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, आज एक चीज़ समझा दूँ, मैंने नहीं बोला ये बात, बिकॉज वी डो नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम इन वाइल काइंड ऑफ दिस थिंग, ओके। गिव मी अ सेकेंड, माई चार्ज इज गोइंग डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है। नहीं नहीं, एक चीज़ समझाना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडिफाइड का अगर कॉन्सेप्ट समझता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे एक ना हम पीवी निकालते हैं ना किसी में,
लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैंने क्लास में करवाती तो मुझे भूल जाती हूँ, इतने सारे करिकुलम्स होते हैं ना, CA इंटर, CA फाइनल, CMA, पता नहीं क्या क्या, तो क्या कहाँ पे क्या पढ़ाई कुछ याद नहीं रहता इतना ज़्यादा। ओके, तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे लाते, इसको यहाँ लाते, इसको यहाँ लाते, इसको यहाँ लाते, इसको यहाँ लाते हैं। तो अगर सपोज करो डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% की है, तो 10 डिवाइड बाई 1.12 प्लस 10 डिवाइड बाई 1.12 होल स्क्वेयर प्लस 10 डिवाइड बाई, और आगे नहीं ले रही, तुमको समझ गया मैं क्या कर रही हूँ, राइट? CA फाइनल में हो तुम। नाउ ये एक्चुअली ये तरीका सही नहीं है सोचने का, ये तरीका सही नहीं है सोचने का। कैसे सोचना है तुम्हें, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे बच्चों के लिए है कि ज़ीरो, ये PV मॉडल है, PV मॉडल के कुछ अजम्पशंस हैं मॉडल के जो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है और 10 है। एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में कैसे होता है, पैसा पूरा पहले यहाँ जाता है, यहाँ हमें दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, मैं तुरंत दिखाती हूँ तुमको, यहाँ जाता है। तो बेसिकली 10 इंटू 1.12, ओके, यहाँ जाता है, रुक जाओ एक मिनट प्लीज़, पैसा पहले पूरा यहाँ जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से ज़ीरो में आता है, कलर चेंज, यहाँ से यहाँ पे पूरा पैसा तुम्हारा ब्याज समेत जमा होगा। यस यस यस, री इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। ओके, पूरा पैसा यहाँ पे जमा होता है और फिर वो यहाँ पे जाता है। ओके, तो कैसे करोगे, तो 10 इंटू 1.12 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4 4, और डिस्काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, बिकॉज ये एक्स्ट्रा जा रहा है। 1.12 रेस्ट टू द पावर 5, कैंसिल करोगे ना तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली और इक्वेशंस बनाओगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि 10 इंटू 1.12 रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1.12 रेस्ट टू द पावर 5, कैंसिल करोगे तो 1.12 रेस्ट टू द पावर 2 आ जाएगा। यस, नाउ तो वही वाली चीज़ कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, वही वाली चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में यही होता है, लेकिन दिस फॉर्मूला कैन बी ओनली यूज्ड, please listen to me carefully, this can be only used if your this rate and this rate are same, that is a normal PV। लेकिन अगर मैं इस रेट को कुछ और कर दूं, मतलब मेरी री इन्वेस्टमेंट किसी और रेट से हो रही है, तो वो जो PV निकलेगी ना उसको बोला जाता है मॉडिफाइड PV। इफ योर री इन्वेस्टमेंट रेट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर सेम, दैट इज अ नॉर्मल PV। इसलिए तो तुम इसकी जगह पे तुम ये लिख पाते हो, बिकॉज ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी न्यूमरेटर की रेट चेंज हो गई तो तुम ये इसकी जगह पे तुम ये नहीं लिख पाओगे, ये नहीं लिख पाओगे, गलत हो जाएगा वो। और तुमको प्रॉपरली, सपोज में 13% पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या होगा, 10 इंटू 1.13 रेस्ट टू द पावर 4 बाई 1.12 रेस्ट टू द पावर 5। क्यों 5 1.12, ये मेरा केसी है, बोरोइंग कॉस्ट है मार्केट से पैसे का, लेकिन मैं मार्केट में री इन्वेस्ट इस रेट पे कर रही हूँ। वो जो PV आएगा उसको मॉडिफाइड PV बोलते हैं। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है। ये सम, अगर तुम्हारा देखो मार्किंग देख लो तुम अपनी, अगर तुमने ये स्टेप सही निकाला है तो 1 दो, कंपाउंडिंग फैक्टर तुमने सही निकाला तो 2 दे दो, ये 2 दे दो। किसी को नहीं समझता तो प्लीज़ मेरे को मार्क करना ग्रुप के अंदर में, वहाँ और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, अभी टाइम नहीं है अपने पास में इतना ज़्यादा, राइट। ये है, ये मार्किंग, ये स्टेप को मैंने एक मार्किंग, मेरे लिए ये स्टेप बहुत मैटर करता है। और ये है आंसर 18.30% एंड वी आर डन गाइस। ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। मैम YTM यूज़ करके आंसर सेम आया, निशा आंसर सेम आया है, एग्जैक्टली 4 साल आगे भेजो 5 साल पीछे, वेरी गुड। अगर कोई सम, ठीक है चलेगा, डन। 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग को डाउट आया ना, ये क्वेश्चन में डाउट आया है, 11 में ही प्रॉब्लम है ना। मैंने 12 का वैसे सोल्यूशन बनाया, देखो ये 12 का सोल्यूशन मैंने अपने हिसाब से बना दिया है तुम लोगों को, 12th का सोल्यूशन मैंने अपने हिसाब से बना दिया है। ओके, तो ये मेरा सोल्यूशन है, किसका, 12 का। समझ में आई बात। 11 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, ठीक है। ये 12 का सोल्यूशन है, मैं जब डालूंगी तो तुम देख लेना, मुझे उनका सोल्यूशन पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। 18.42 सोल्यूशन आया है, आंसर आया है, कहाँ गया वो, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कनिका, इट इज़ ओके, कंप्लीट। कैन यू सेंड मी द सोल्यूशन का पिक्चर, कैन यू सेंड मी द सोल्यूशन का पिक्चर, सो दैट आई कैन सी कि व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग। It could be a coincidence that you are going with a wrong solution and something of that sort, but the answer is coincidentally matching. That is also possible, but we don't want that. Okay, just send me a picture of the solution on the group. Okay, I'll see. Now, coming to question number 11.
कंसिडर अ पेंशन फंड, सब लोग बहुत केयरफुली सुनेंगे, कंसिडर अ पेंशन फंड विथ अ लाइबिलिटी विथ अ फॉलोइंग। मैंने एक बात तुमको बोली थी इम्यूनाइजेशन के बारे में, DA इक्वल टू DL होता है, क्या लिखा, इन ऑर्डर टू, तो एक तुम्हारा कैश फ्लो पैटर्न है तुम्हारा 0 1 2, एक बात बोलूंगी ना तुम तुरंत समझ जाओगे, 30 40 20 एंड 50, करेक्ट है। अब ये लाइबिलिटी है, यस अभी बेसिकली क्या करना है, क्या पूछ रही हूँ क्वेश्चन में, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स नीड टू बी इन्वेस्टेड इन दिस बॉन्ड्स फॉर इम्यूनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्यूनाइज, ध्यान देना, इन ऑर्डर टू इम्यूनाइज DA इक्वल टू DL, ठीक है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू डू DA इक्वल टू DL, और तुम क्या यूज करने वाले हो, दो बॉन्ड्स का नाम दिया है क्या, हाँ, द फंड मैनेजर हैज शॉर्ट लिस्टेड 2 ZCB जीरो कूपन बॉन्ड X एंड बॉन्ड Y विथ मेच्योरिटीज 2 and 5 years, केयरफुल रहना, ओके। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, तुमको नहीं लगा ये एक तरह से कूपन पेइंग बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, अनइवन कैश फ्लोस, फ्लोटिंग रेट कूपन बॉन्ड के जैसे बिहेव कर रही है तुम्हारी लाइबिलिटी का बिहेवियर। अगर किसी को इसकी फुल वर्किंग चाहिए कि कैसे इम्यूनाइज हुआ, तो मेरे को बोलना, मैं उसकी वर्किंग ग्रुप पे डाल दूंगी, तो तुमको पूरा समझ जाएगा कि क्या चल रहा है, चक्कर क्या चल रहा है पूरा। अब सुनना ध्यान से, तो DA इक्वल टू DL करने के लिए ये इसकी तुमको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी तुमको ड्यूरेशन, इस कैश फ्लो की तुमको ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे कैश फ्लो, नॉर्मल, तुम क्यों अटक गए कि लाइबिलिटी है, तुम्हारे पास में दो तरह के कैश फ्लो पैटर्न होते हैं, एक मल्टीपल होता है और एक सिंगल होता है। तुम्हारे पास में मल्टीपल कैश फ्लोज हैं और सिंगल कैश फ्लो वाले दो बॉन्ड हैं। तुमने जो सम किया था इम्यूनाइजेशन का, जो मैंने कराया था लेक्चर के अंदर फास्ट ट्रैक में, वहाँ पे नोटिस तुमने नहीं किया, एक चीज़ का, कि वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे तुम्हारी लाइबिलिटी वन शॉट थी जो कि जीरो कूपन बॉन्ड के जैसे बिहेव कर रही थी, और तुम्हारे जो बॉन्ड्स थे, 3 बॉन्ड थे ना, वो तीनों कूपन पेइंग बॉन्ड थे। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया सम को, तुम्हारी लाइबिलिटी मल्टीपल है और तुम्हारे जो बॉन्ड्स हैं वो जीरो कूपन है, और ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैच्योरिटी। तो पहले इसकी हमने ड्यूरेशन निकाली, समझ में आ रहा है सबको, करेक्ट, ओके। तो 260.47 बाई ये निकाला, कितना आया 2.49, यानी कि अब तुम्हारा एक बॉन्ड जो है DX वो 2 है और DY या जो भी है यार, क्या है इतना, क्या लिखा हुआ है, 5 साल का है, तो मेरे को चाहिए 2.49, ये मेरी DL है। तुमको अगर थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही है, तुमको जो सम मैंने फास्ट ट्रैक में कराया था, उस सम में तुम्हारी लाइबिलिटी वन शॉट थी, इट वॉज बिहेविंग लाइक अ जीरो कूपन बॉन्ड, एंड यू हैड 3 बॉन्ड्स विच वेर कूपन पेइंग, ओके, और तीनों की तुमने ड्यूरेशन निकाली और तुमने फिर उसके बाद वेट्स डाला, दोनों सम को साथ रख के देखना, तुरंत समझ जाएगा तुमको। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, ये इंस्टीट्यूट का सम नहीं है, बनाया हुआ सम है, ये रेगुलर बैच में कराती हूँ मैं सम बच्चों को, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड द अदर वे राउंड ऑल्सो। हम सारे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स क्लास में करते हैं जिससे बच्चे, ये एक सम याद करके थोड़ी पेपर में तुम जा सकते हो, तो कैसे भी दे सकते हो तुमको पेपर के अंदर में, उल्टा कर दिया। यहाँ पे बॉन्ड जीरो कूपन है, ओके, मतलब बेसिकली एसेट्स तुम्हारे जीरो कूपन है और तुम्हारी लाइबिलिटी मल्टीपल कैश फ्लोज वाली है जो कि कूपन पेइंग बॉन्ड के जैसे बिहेव कर रही है, तो हमने ड्यूरेशन निकाला, ओके। आंसर में 2.49 मैंने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दो, आंसर में 2.49 दे दिया, और ये तो 2 और 5 ही आएगा, जीरो कूपन बॉन्ड है दोनों, और WX and 1 और निकाल दिया मैंने। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू है ना PV, क्या बोल रहा है सम में, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स नीड टू बी इन्वेस्टेड इन दिस बॉन्ड्स फॉर इम्यूनाइजेशन, ऑल्सो कंप्यूट द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली व्हाट डिड आई डू, दैट आई जस्ट लाइक काइंड ऑफ 104, दैट इज अ PV ऑफ द लाइबिलिटीज के अंदर में ये 84% और 16% लगा दिया। तो 2 बॉन्ड है तुम्हारे, ओके, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ 2 साल के एंड पे है और एक बॉन्ड 5 साल के एंड पे है, और ये 0 है, सुनना ध्यान से। और तुमने क्या किया कि तुमने एक बॉन्ड में पैसा डाला, इतना, कहाँ पे डालोगे पैसा, कोई बताएगा आंसर, ये पैसा कहाँ पे है, ये पैसा कहाँ पे है, ये पैसा है तुम्हारा यहाँ पे, A में तुमने डाला 87 पॉइंट समथिंग और B में तुमने डाला 16.75 समथिंग, करेक्ट है। बोल रहा है फेस वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, और दोनों जीरो कूपन बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड का जो प्राइस निकालते हो तुम, कैसे निकालते हो तुम, हाउ डू कैलकुलेट दैट। सो V0
इज इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन, यही फॉर्मूला होता है। तो तुमको V0 पता है 87.95 समथिंग, पूरा नहीं लिख रही, ओके। फेस वैल्यू तुमको निकालना है और इसका क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, 1.12 स्क्वायर। तुम इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली अगर तुम इसके लिए निकालोगे तो यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगी। एंड वी आर डन विद द सम, करेक्ट। It is just that you have to understand concepts, guys. If you do not understand, not, देखो हर बार पेपर एक जैसा नहीं आता है। लास्ट 2 साल से तो पेपर भाई मतलब क्या बोलूँ मैं किस लेवल का पेपर आता है। एंड दैट इज़ वाई हमारे तो बुक के बेसिक्स में से ही पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाता था। एंड दैट इज़ वाई पीपल वुड बी सेइंग कि मैम ज़्यादा पढ़ाती है, इतना सीए फाइनल में नहीं आता है। वो तो May 23 में पता चला ना तुम्हें कि नहीं, आने को कुछ भी आ सकता है, बट किसके टर्म में आएगा वो मैटर करता है। तुम बिलीव करो गाइज, मैं लास्ट 16 ईयर से पढ़ा रही हूँ, अभी खत्म हो गया ये, मैं शीट शेयर कर दूंगी, देख लेना और मुझे बताना ग्रुप पे किसको कितने नंबर आए, नीचे कमेंट में डालना, ओके। हाउ वाज दिस एक्सरसाइज, प्लीज गिव मी, टेल मी, ये कैसा एक्सरसाइज था आज का जो हम लोगों ने किया, ये वर्थवाइल था कि नॉट वर्थवाइल था, प्लीज टेल मी। You will sell the bond, Sahbaz. You will sell the bond. You will sell the 2-year zero coupon bond at the end of 1 year. ऋषभ किसको 9/10 दे रहा है? मेरे को दे रहा है कि खुद को दे रहा है? किसको दे रहा है 9/10? Okay, that makes me like, you know, I don't want to waste your time at this juncture. I am a teacher, okay. बट मैं तुम्हारा समय नहीं खराब करना चाहती एग्जाम के सामने में ऐसा फालतू कुछ भी करके, बिकॉज एवरी मिनट एवरी आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंकित गॉट 84 आउट ऑफ 100, ओके ग्रेट है। किसको दिया 9/10? ऋषभ पगरिया। आई ऋषभ गॉट 79 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 कैसे आया? 8 क्वेश्चन किया है क्या तूने? कृति गॉट 100। कृति वी नीड टू इम्प्रूव, रूपा वी नीड टू इम्प्रूव बेटा खुद को। अंकित गॉट 84 आउट ऑफ 100 विच इज वेरी वेरी गुड। सिमरनजीत गॉट 86 आउट ऑफ 100 विच इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। कनिका गॉट 76 आउट ऑफ 100। कोई बात नहीं है। हर्षित गॉट 61। अपने को 80 के नीचे नहीं लाना है नंबर, ठीक है। अभी बोलोगे तो एक यू वांट वन मोर टेस्ट ऑन बॉन्ड एंड इक्विटी, डू यू वांट वन मोर टेस्ट? अपने ये कर सकते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, अगर चाहिए तो ओके, ऐसे नहीं करूंगी, मैं क्वेश्चन पेपर बना के दे देती हूँ, ऐसा टाइम वाइम फिक्स नहीं करते हैं, ओके। ग्रुप पे डाल देती हूँ पेपर, जब तुमको समय मिले और चेक करने का पेपर सेट कर लेते हैं। 76 इज गुड नंबर। अपने को टारगेट रखो 80 का ही, तुम लोग 80 का टारगेट रखोगे तब जाकर के 65-70 नंबर आएंगे। 65-70 का टारगेट करोगे तो फिर वो 50 आ जाएंगे, वो नहीं चाहिए। यस विल डू दैट। नहीं देखो, अगले संडे को किसका टेस्ट रखना वो बताओ। मैं बोल रही हूँ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी और बॉन्ड का एक टेस्ट और ले लो, घर पे ले लो, ऐसा यूट्यूब पे नहीं करते हैं बार बार, ओके। घर पे ले लो, ग्रुप पे पेपर बना करके डाल दूंगी तुमको, वो तुम टेस्ट ले लेना और मुझे टाइम बता देना कब डिस्कशन करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। निशा गॉट 61, नॉट बैड निशा, नॉट बैड एट ऑल। जिनको 60 आया है ना वो बुरा नहीं है, बट थोड़ा और स्ट्रेच करो प्रैक्टिस करके ताकि तुम 80 पे जा सको। फॉरेक्स ऑन संडे, ठीक है चलेगा, फॉरेक्स ऑन संडे, बट वन मोर पेपर ऑन बॉन्ड एंड इक्विटी, वन मोर पेपर ऑन बॉन्ड एंड इक्विटी इंटरनली मार्किंग करके सोल्यूशन वगैरह सब दे दूंगी बोलोगे तो। हाँ, तो हम जैसे वैल्यूएशन इक्विटी बॉन्ड आज हो गया ना हमारा, पब्लिकली ऑफिशियली जो होना था वो हो गया। अभी नेक्स्ट संडे को वी आर गोइंग टू कीप अ टेस्ट ऑन फॉरेक्स, ठीक है। बहुत सावधान रहना, टेस्ट 4 घंटा का होगा, पहले ही बता देती हूँ, टेस्ट 4 घंटे का होगा फॉरेक्स का, ठीक है। 4 घंटे का टेस्ट होगा तुम्हारा और नंबर 150 होंगे एग्जैक्टली, हम होंगे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक बॉन्ड इक्विटी का और टेस्ट ले लो, मैं कल परसों में तुमको बना के पेपर दे देती हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगी और घर और मार्किंग करके भी सोल्यूशन बाद में जब सबका हो जाएगा करके एक फाइनल डेट रखेंगे, इस डेट तक हो जाना चाहिए।
तब अपन फिर अनलिस्टेड में जा करके, मतलब पब्लिकली मैं नहीं जाऊँगी, अनलिस्टेड में लिंक तुम लोग को डाल दूँगी ग्रुप पे और तुम सब आ जाना यूट्यूब पे, तो वहाँ पे हम लोग चेक करके पेपर को ख़त्म कर देंगे। मेक सेंस? 69 इज़ नॉट बैड, 69 इज़ गुड, लेकिन मैं चाहती हूँ सब लोग को 80 के ऊपर आए। नहीं ओपन बुक नहीं, नहीं ओपन बुक नहीं, कुछ भी, ओपन बुक इज़ नॉट टेस्ट इवन। चलो जाके पढ़ाई करो, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच। ओके पढ़ाई करो अच्छे से। ओके वी आर मीटिंग टुमारो फॉर कंप्लीटिंग फॉरेक्स। यस बाय बाय। 4 hours and 150 मार्क्स, यस फॉरेक्स, बिकॉज वो एक टेस्ट है, मुझे तगड़ा चाहिए। 4 नहीं तो हाँ 4 घंटे का चलेगा, 4 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। 4 घंटा, 1 बजे से बैठ जाना पेपर के लिए, 5 बजे तक बैठोगे, ठीक है। चलो बाय बाय।